नमस्कार दोस्तों, हम सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन का आज तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे। इससे पहले हम 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम विवेकानंद जी के बारे में पढ़ेंगे, रामकृष्ण मिशन के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम विवेकानंद जी का जीवन परिचय पढ़ते हैं। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में होता है। इनके जन्म को भारत में युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका संदेश था, जागो उठो, तब तक मत रुको जब तक मंजिल न मिल जाए। इसी कारण सुभाष चंद्र बोस जी ने इनको भारत का आध्यात्मिक पिता कहा है। आध्यात्मिक पिता उसी प्रकार जिस प्रकार राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। इसके बाद हम इनकी माता का नाम देखते हैं। इनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था और पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। इनके 2-3 नाम और भी होते हैं, इनकी भी चर्चा करते हैं। इनका बचपन का नाम नरेंद्र दत्त होता है और गुरु द्वारा प्रदत्त नाम वी विदिशानंद होता है। बाद में इनका नाम विवेकानंद हो जाता है। इसके बाद हम इनकी शिक्षा की बात करते हैं। तो इनकी शिक्षा ये प्रेसिडेंसी कॉलेज में होती है। प्रेसिडेंसी कॉलेज वही कॉलेज है जिसकी स्थापना राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर ने मिलकर 1817 में की थी, हिंदू कॉलेज के नाम से। हिंदू कॉलेज का बाद में नाम चेंज कर प्रेसिडेंसी कॉलेज कर दिया गया। हालांकि यहाँ नाम चेंज कर दिया गया, लेकिन जो विचारधारा थी ब्रह्म समाज की, जो इस कॉलेज में शुरू से थी, क्योंकि इस पर प्रभाव ब्रह्म समाज का था, तो इस कॉलेज में पढ़ने के कारण विवेकानंद जी के जीवन पर बहुत असर रहा है ब्रह्म समाज का। ब्रह्म समाज से विवेकानंद जी इतने प्रभावित होते हैं कि शुरू में मूर्ति पूजा के खिलाफ होते हैं और इनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 को हो जाती है, मात्र 39 वर्ष की आयु में। भारतीय समाज का चमकता हुआ सितारा मात्र 39 वर्ष की आयु में ख़त्म हो जाता है। इसका खामियाजा भारतीय समाज को भुगतना पड़ रहा है। इसके बाद हम इनके गुरु की चर्चा करते हैं। इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। रामकृष्ण परमहंस माँ काली के उपासक थे और मंदिर में पुजारी का काम करते थे और मूर्ति पूजा के समर्थक थे। यहाँ रामकृष्ण परमहंस मूर्ति पूजा के समर्थक होते हैं और विवेकानंद मूर्ति पूजा के खिलाफ होते हैं, क्योंकि वे ब्रह्म समाज से प्रभावित होते हैं और ज्ञान के तलाश में ही विवेकानंद जी इनके पास आते हैं। विवेकानंद जी से उनका पहला सवाल यही होता है कि आपने कभी भगवान को देखा है? तो रामकृष्ण परमहंस का जवाब होता है, मैंने भगवान को उसी तरह देखा जैसे तुमको देख रहा हूँ। इस बात से प्रभावित होते हैं क्योंकि रामकृष्ण परमहंस को केवल हिंदू धर्म का ही ज्ञान नहीं होता, वे सभी धर्मों का ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। इस कड़ी में वे इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म इत्यादि धर्मों का अध्ययन करते हैं और उनका मतलब सारांश यही होता है। वे विवेकानंद जी को बताते हैं कि सभी धर्मों का सार एक ही है। और इसके अलावा वे विवेकानंद जी को बताते हैं कि मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। और ये बात विवेकानंद जी को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है कि मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और वे इसी बात को आगे तक बढ़ाते हैं, यानी इस पर सबसे ज़्यादा कार्य करते हैं। पाखंड करने के बजाय वे मानव सेवा पर बल देते हैं। इसके बाद हम इनका जो ये धर्म सम्मेलन है 1893 में शिकागो अमेरिका में धर्म सम्मेलन होता है और रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। इनके बारे में चर्चा करते हैं। 1886 में रामकृष्ण परमहंस जी की मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के बाद वे संन्यास ग्रहण कर लेते हैं और भारत भ्रमण पर निकल जाते हैं। भारत भ्रमण करने का उनका मतलब टारगेट होता है कि भारत के बारे में जानना चाहिए और अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की जो शिक्षा है उनको पूरे भारत में विस्तारित किया जाए। और भारत भ्रमण पर निकलने की इस कड़ी में वे खेतड़ी पहुंचते हैं। खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह से इनका मिलना होता है। खेतड़ी राजस्थान के झुंझुनू जिले में है और अजीत सिंह के सुझाव पर ही अपना नाम बदल लेते हैं, क्योंकि इनसे पहले इनके 2 नाम रह चुके हैं और अजीत सिंह के सुझाव पर विवेकानंद नाम रख लेते हैं।
और शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन जो होता है, इसमें विवेकानंद जी को शिकागो भेजने की सारी व्यवस्था महाराजा अजीत सिंह ही करते हैं। इसके अलावा नाम दिया विवेकानंद जी को, वहाँ जाने का खर्चा उठाया, और इसके अलावा जो हम विवेकानंद जी की तस्वीरों में देखते हैं उनके सर पर केसरिया साफा, वो केसरिया साफा भी महाराजा अजीत सिंह की देन है। महाराजा अजीत सिंह ने ही उन्हें ये प्रदान किया था। और जो शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन है, ये उस प्रकार का एक पहला धर्म सम्मेलन था, और इसमें सभी धर्मों के प्रतिनिधि आए हुए थे। और इस धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए अजीत सिंह ने विवेकानंद जी को भेजा। इस धर्म सम्मेलन में विवेकानंद जी का जो संबोधन है वो 11 सितंबर को होता है। और इस संबोधन में विवेकानंद जी इस प्रकार शुरू करते हैं, मेरे प्यारे अमेरिकी भाई बहनों। ये कथन ही सभी को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। और वहाँ की एक पत्रिका होती है न्यूयॉर्क हेराल्ड, वो तो इस कथन से इतनी कायल हो जाती है कि वो दूसरे दिन अपने अंक में लिखती है कि जिस देश में विवेकानंद जी जैसे महान इंसान हो, वहाँ हमारे धर्म सुधारक भेजना हमारी कितनी मूर्खता की बात है। इससे पहले ईसाई मिशनरी यहाँ भारत में आ रही थी। 1813 में ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की छूट दे दी गई थी। 1813 से ही भारत में ईसाई मिशनरियाँ ईसाई धर्म का प्रचार कर रही थी, और ईसाई धर्म ग्रहण करवाने के लिए लोगों, कमज़ोर तबके के लोगों को प्रोत्साहन देकर ईसाई धर्म ग्रहण करवा रही थी। तो इसी कारण न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा कि विवेकानंद जी जैसे व्यक्ति जिस देश में रहते हैं वहाँ अपने धर्म सुधारक भेजना कितनी मूर्खता की बात है। और इसके बाद लगभग 3 साल अमेरिका में ही रहते हैं विवेकानंद जी, और 1896 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी, वहाँ ये वेदांत सोसाइटी की स्थापना करते हैं। और उसके अगले साल 1897 में विवेकानंद जी भारत पुणे आ जाते हैं, और भारत आने के बाद यहाँ रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना कलकत्ता में करते हैं, और कलकत्ता के अलावा भी रामकृष्ण मिशन की अन्य शाखाएं हैं। एक तो वेलोर, ये वेलोर कलकत्ता में ही है, और दूसरी अल्मोड़ा के मायावती नामक स्थान पर इसकी शाखा स्थापित की जाती है। इसके अलावा हम रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद जी की विचारधारा के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ विवेकानंद जी अपने गुरु से मिलने के बाद मूर्ति पूजा के समर्थक हो जाते हैं। इससे पहले तो हालांकि वे मूर्ति पूजा के खिलाफ होते हैं, लेकिन यहाँ मूर्ति पूजा के समर्थक हो जाते हैं। तो आर्य समाज, ब्रह्म समाज, इनमें मूर्ति पूजा का विरोध किया जाता है, और विवेकानंद जी मूर्ति पूजा के समर्थक होते हैं। यहाँ इनमें एक काफ़ी अंतर होता है। सामाजिक असमानता का विरोध, विवेकानंद जी ने सामाजिक असमानता का बहुत विरोध किया है। विवेकानंद जी ने सामाजिक असमानता का विरोध करते हुए कहा कि निचले तबके के सफाई कर्मी, गरीब, अशिक्षित भी उसी आडमास के बने हैं जिसके तुम अमीर और शिक्षित लोग हो। ये इनका एक महत्वपूर्ण कथन है। और सभी धर्मों में समानता, इस कथन की व्याख्या करते हुए विवेकानंद जी ने कहा कि हिंदू और इस्लाम 2 महान धर्मों का संगम ही भारत के लिए एकमात्र आशा है। मतलब विवेकानंद जी हिंदू धर्म का प्रसार कर रहे थे, हिंदू धर्म का झंडा पूरे दुनिया में फहरा रहे थे। दूसरी तरफ वे इस्लाम का विरोध नहीं करते हैं, इस्लाम को भी एक भारत की धरती पर अच्छा मानते हैं। भारत की दोनों का संगम एकमात्र आशा है, ऐसा बोलते हैं। जैसे उनकी गुरु का सभी धर्मों में विश्वास होता है, उनके गुरु कहते हैं रामकृष्ण परमहंस जी कि सभी धर्मों का सार एक है। ईश्वर तक पहुंचने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबका लक्ष्य एक है। और यही विचारधारा विवेकानंद जी की रहती है, सभी धर्मों में समानता। अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक, उस समय के सभी धर्म सुधारक अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक रहते हैं। केवल दयानंद सरस्वती जी जो वैदिक शिक्षा के समर्थक रहते हैं।
वे अंग्रेजी शिक्षा का विरोध करते हैं। हालांकि बाद में आर्य समाज में भी एक वर्ग ऐसा हो जाता है जो अंग्रेजी शिक्षा का समर्थक होता है। तो यहाँ विवेकानंद जी भी अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक रहते हैं। इसके अलावा मानवता की सेवा में ईश्वर दर्शन। विवेकानंद जी का मानना था कि हमें ईश्वर की सेवा के लिए पाखंड नहीं करना चाहिए, मानव की सेवा करना ही ईश्वर की सेवा करना है। हर गरीब कमजोर तबके के लोगों की सेवा करना ही ईश्वर की सेवा करना है। मानवता की सेवा ही ईश्वर दर्शन है। इसके अलावा हम उनके पत्रिकाएं और पुस्तकों के बारे में पढ़ते हैं। तो उन्होंने 2 पत्रिकाएं निकाली थी। पहली पत्रिका थी प्रबुद्ध भारत, ये अंग्रेजी में थी, और दूसरी पत्रिका थी उद्बोधन, ये बांग्ला भाषा में थी। इसके अलावा हम उनकी पुस्तकों के बारे में चर्चा करते हैं। इन्होंने 4 पुस्तक लिखी। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है मैं समाजवादी हूँ, ये काफ़ी फेमस रहती है। और इसके अलावा 3 पुस्तकें इन्होंने और भी लिखी, राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण यही है। इसके बाद हम थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में चर्चा करते हैं। एक बात और, सिस्टर निवेदिता विवेकानंद जी की शिष्य थी। सिस्टर निवेदिता का मूल नाम मार्गरेट आल्वा था और ये उनकी शिष्य बनकर भारत आ गई, और भारत आने के बाद उनका नाम निवेदिता रख दिया गया। हालांकि इससे पहले उनका नाम मार्गरेट आल्वा था। अब थियोसॉफिकल सोसाइटी की चर्चा करते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में नहीं होकर अमेरिका में होती है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 को होती है न्यूयॉर्क शहर में। 1875 में ही भारत में आर्य समाज की स्थापना होती है। दोनों की एक ही वर्ष में स्थापना होती है। और इसकी स्थापना करने वाले 2 अलग अलग व्यक्ति हैं। एक महिला जो रूस की है, HP ब्लाउस्की, और दूसरे व्यक्ति अमेरिकी आर्मी के कर्नल, ये हैं HS ऑलकॉट। इन दोनों ने मिलकर USA में ही इसकी स्थापना की। कुछ समय बाद 1879 में एक ब्रांच इसकी मुंबई में स्थापित होती है। और भारत के जो प्राचीन धर्म हैं वो उनके बारे में बहुत इच्छा होती है, रिसर्च करना चाहते हैं, तो इसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है, ये याद रखना होगा आपको। यहाँ 1882 में इसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय भी भारत स्थानांतरित कर दिया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय RDR मद्रास, ये मद्रास के निकट ही एक कस्बा है। RDR नामक स्थान पर इसके स्थानांतरित कर दिया जाता है थियोसॉफिकल सोसाइटी को। थियोसॉफी का मतलब होता है ब्रह्म विद्या। और यहाँ तक तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की हम चर्चा कर चुके हैं। हालांकि एक नाम है एनी बिसेंट। इनके जुड़ने के बाद इसमें एक नई ऊर्जा आ जाती है और ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बनती हैं 1889 में। ये आयरलैंड की महिला होती हैं। थोड़े समय पहले हमने सिस्टर निवेदिता के बारे में पढ़ा। सिस्टर निवेदिता भी आयरलैंड की होती हैं और ये भी आयरलैंड की होती हैं। और मात्र 46 वर्ष की आयु में भारत आ जाती है 1893। 1893 का वर्ष भी भारत के लिए बहुत खास रहता है। 2 व्यक्ति भारत से जाते हैं और एक सिस्टर एनी बिसेंट भारत आती हैं। तीनों ने बहुत बड़ा नाम किया भारत का। एनी बिसेंट 1893 में भारत आते हैं। इसके अलावा महात्मा गांधी 1893 में अफ्रीका जाते हैं। उन्होंने पूरी दुनिया में भारत का नाम किया। और 1893 का वर्ष ही वह वर्ष है जहाँ विवेकानंद जी धर्म सम्मेलन में भाग लेने USA जाते हैं, शिकागो, 1893। तो 1893 का वर्ष बहुत खास रहा भारत के लिए। 2 व्यक्ति भारत से जाते हैं और एनी बिसेंट भारत आती हैं। इसके बाद इन्होंने एक स्कूल की स्थापना की 1898 में बनारस में, हिंदू स्कूल के नाम से। ये हिंदू स्कूल 1898 में शुरू हो जाता है, लेकिन 1916 में इस स्कूल का नाम बनारस हिंदू कॉलेज हो जाता है। बनारस हिंदू कॉलेज 1816 में मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित होता है, जो आज भी एक बहुत बड़ा कॉलेज है भारत का, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। और
1807 में जो आलकाट हैं, एच.एस. आलकाट यूएसए के, इनकी मृत्यु हो जाती है। 1807 तक नहीं, सॉरी 1907 तक ये थियोपिकल सोसाइटी के अध्यक्ष रहते हैं, लेकिन इनकी मृत्यु के बाद थियोपिकल सोसाइटी की अध्यक्षता एनी बेसेंट के पास आ जाती है। और एनी बेसेंट के पास इसकी अध्यक्षता आने के बाद थियोपिकल सोसाइटी बहुत तेज़ी से कार्य करती है। थियोपिकल सोसाइटी भारत के अनेक भागों में इसकी शाखाएं हैं और थियोपिकल सोसाइटी समाज सुधार के साथ साथ भारत में राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े भी बहुत कार्य करती है। तो इसी कड़ी में राष्ट्रीय आंदोलन से दो बात कर लेते हैं हम यहाँ। 1916 में होम रूल आंदोलन चलाया और 1917 में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी, पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष। ये संस्था जो है, इसने हिंदू धर्म में इस उत्थान के कार्य नहीं किए। हिंदू धर्म के अलावा बौद्ध और पारसी धर्म और बौद्ध धर्म के उत्थान के लिए भी थियोपिकल सोसाइटी ने बहुत कार्य किए। हालांकि मेन मकसद इन सबसे ज़्यादा यानी लगाव हिंदू धर्म से था। हिंदू धर्म की विचारधारा से ज़्यादा प्रभावित थे, इसलिए हिंदू धर्म और राष्ट्रीय आंदोलन के लिए थियोपिकल सोसाइटी ने ज़्यादा कार्य की। हम यहाँ इनकी विचारधारा पढ़ते हैं तो इनकी विचारधारा जैसे आर्य समाज की विचारधारा होती है, लगभग वैसी थियोपिकल सोसाइटी की विचारधारा है। इनको जैसे आर्य समाज में दर्शन, कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्म, सांख्य दर्शन जैसा हम आर्य समाज में पढ़ते हैं, लगभग वैसा ही इनकी विचारधारा होती है। दोनों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है और हालांकि ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाती है थियोपिकल सोसाइटी, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा प्रयास करती है। विदेशी लोगों के द्वारा ये सबसे बड़ा प्रयास था। थैंक यू वेरी मच।